आज हम बात करेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन, गैस एक्सचेंज और ब्रीथिंग के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन से। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है हमारे पास, ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज जो है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, दैट इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होता है, ये जी हमारे पास सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है जी, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, वाटर में। और इसके अलावा ये हमें एक एनर्जी रिच कंपाउंड देता है जिसे हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ठीक है जी, वो क्या होता है, वो टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, बल्कि क्या है कि हमारे पास डिफरेंट इसके प्रोसेस होते हैं, ठीक है जी। और ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ये सेल में हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है जी। और ये एटीपीज जो है हमारे पास, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होते हैं, ठीक है जी। और ये प्रोसेस जो है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन, तो ये सेल के लेवल पे होता है, तभी हम माइटोकॉन्ड्रिया की तस्वीर लगाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ग्लूकोज जो है, जब ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस किस चीज में, इस वाटर में, तो ये हमारे पास तकरीबन 36 एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी, 36 एटीपी प्रोड्यूस करता है। और ये कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज जो है वो हमारे पास उसकी ग्लाइकोलिसिस होती है, टूटता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और वो पायरुविक एसिड फिर एंड में जाके डिफरेंट साइकिल से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। फिर हम इसके बाद बात करेंगे किस चीज के बारे में, गैसियस एक्सचेंज के बारे में, ठीक है जी। अगर आप देखें इस सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, तो हम यहाँ पे दो गैसेस की बात करते हैं। वन इज ऑक्सीजन, ठीक है जी, एक हमारे पास ऑक्सीजन है और दूसरी हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। हम इसको प्लांट्स में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास एक लीफ मौजूद है, ठीक है जी, दैट इज द लीफ। ये हमारे पास एक लीफ है और इस लीफ में आपको ओपनिंग नजर आ रही है। अगर हम इसको इनसर्कल कर दें, ठीक है जी, ये ओपनिंग हमारे पास किस चीज की है, ये जी हमारे पास है स्टोमेटा की, ठीक है जी, दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है कि आउटसाइड, बाहर से हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है जी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है, ये क्या करता है, ये जी हमारे पास प्रोड्यूस करता है वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि स्टोमेटा के थ्रू इंटर होता है किस चीज में, प्लांट में, उसी वक्त हमारे पास प्लांट में मौजूद होता है वाटर, ठीक है जी। उसके साथ ये रिएक्ट करके हमारे पास प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ग्लूकोज। प्लस ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है जी। और ये वाटर जो है, ये बेसिकली ये वाला वाटर है, अगर ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है तो इस स्टोमेटा के थ्रू हम वाटर को भी रिमूव करते हैं, जबकि इस स्टोमेटा के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं, ठीक है जी, और ऑक्सीजन को भी लेते हैं। और ये हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है, ये बेसिकली हमारे पास गैस एक्सचेंज है, लेकिन यहां पर हम लाइट यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है जी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जरूरी होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, इसको हम ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। और ब्रीथिंग को हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास इनहेलेशन
और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। ठीक है जी, किस चीज का है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास यहाँ पे इनहेलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर हो रही है ह्यूमन बॉडी में, और इसको जी हम क्या कहते हैं? एक फिजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है जी, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास बॉडी के मसल्स और ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं और ये ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में जाती है तो ये लंग्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पिंक कलर के जो हमारे पास है दैट इज लंग्स। तो ये लंग्स क्या करते हैं? ये प्रेशर अप्लाई करते हैं किस चीज के ऊपर? इन रिब्स के ऊपर। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिब्स। और प्लस ये प्रेशर अप्लाई करते हैं किस चीज पे? हमारे पास ये अप्लाई करते हैं, जो आपको रेड कलर की लाइन आ रही है, दिस इज डायफ्राम। ठीक है जी, इस डायफ्राम पे और इस पे क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है, मतलब क्या है? ये एरिया जो होता है हमारे पास जो कि ब्रीथिंग के लिए है, जो कि लंग्स के एक्सपेंड होने के लिए है, वो बढ़ जाता है। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या होगी? एक्सहेलेशन होगी, जो कि आप इस वाली डायग्राम में देख सकते हैं। दैट इज कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो रही है। और अगेन ये भी हमारे पास क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें वही डायफ्राम जो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, जिसको हमने कलर भी कर दिया, ये क्या हो रहा है जी? ये प्रेशर अप्लाई करेगा इन लंग्स के ऊपर, प्लस ये रिब्स जो है हमारे पास ये कंट्रैक्ट होती हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? ये जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आती है सेलुलर रिस्पायरेशन से, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने पढ़ा सेलुलर रिस्पायरेशन, गैस एक्सचेंज और ब्रीथिंग के बारे में।